हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्ज़ाम स्टडी। मैं विजय अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास एक प्रैक्टिस सेट है जो कि वीडियो से रिलेटेड है, हिंदी का, जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं 50 आउट ऑफ 50। तो मेरी कोशिश भी वही है कि पूरे मार्क्स दिलाए जाएँ, क्योंकि हिंदी है, आराम से आप कर सकते हैं इसे। रीजनिंग और जीके में नंबर डाउन होंगे तो यही एक गेन वाला सब्जेक्ट है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। कोशिश 50 की करिएगा, 50 आउट ऑफ 50। तो चलिए आज का अपना प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। बहुत से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं जो पिछले बहुत से एग्ज़ाम में हिंदी के आए हुए हैं, और वीडियो के प्रीवियस ईयर पेपर से जो क्वेश्चन उठाए हैं, तो मिला जुला के ही मैंने ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे देख लीजिए, पत्र लिखन से है। कार्यालय पत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं लिखा जाता है? तो ऑप्शन आ है, पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर का नाम, पता, संबोधन महोदय, सर्वानुमति निर्देश, भवदीय, संदर्भ। इसमें से आप क्या नहीं लिखेंगे कार्यालय पत्र में? तो हम कभी भी पत्र लिखते हैं या किसी के अधिकारी से रिलेटेड, तो हम कभी भी अधिकारी के घर का नाम और पता, एड्रेस नहीं लिखते हैं, हम कार्यालय या ऑफिस का पता लिखते हैं। तो इसमें क्या नहीं होगा पूछा था, तो ये ऑप्शन आ के साथ जाएगा हमारा। क्वेश्चन 2 देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं, परिपत्र है, अधिसूचना भी दी जाती है सरकारी पत्र के माध्यम से, अनुस्मारक भी है। आवेदन पत्र नहीं होता है सरकारी पत्र, क्योंकि आवेदन पत्र में हम किसी चीज़ के लिए आवेदन करते हैं। जैसे हम प्रशिक्षु हैं, इस समय जॉब सीकर्स हैं, एस्पिरेंट हैं, हम देखते हैं जॉब के लिए तो आवेदन करते हैं ना, तो ये आवेदन के साथ जाएगा हमारा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। एकाधिक अधिकारियों या विभागों को प्रेषित सरकारी पत्र को क्या कहते हैं? एक से अधिक अधिकारी या विभाग को हम जब कोई सरकारी पत्र भेजते हैं, तो हम बहुत सारे पत्र एक ही साथ हर जगह पे भेजा जाता है, तो उसे हम परिपत्र के माध्यम से परिपत्र कहा जाता है। बाहर से, क्योंकि निविदा नहीं होगा, अधिसूचना हम नोटिस बोर्ड पे टांगेंगे नहीं कि व्यवहार विभाग आके हमें देख रहा है, विज्ञप्ति हम निकालेंगे नहीं कोई, तो परिपत्र के माध्यम से ही हम सूचित करते हैं हर जगह। परिपत्र, अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? क्वेश्चन 4, तो परिपत्र हमारा सामाजिक पत्र नहीं है। जैसे कि देख सकते हैं, एकाधिक अधिकारी के विभागों को जब प्रेषित करते हैं तो परिपत्र इसमें भेजा जाता है। तो ये परिपत्र मतलब कि विभागीय कार्यालय है, सरकारी है ना, तो ये कार्यालय पत्र हो गया। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन 5 है, ओ और अ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो जब भी आप ओ और अ की ध्वनि निकालेंगे, खुद से बोल के देखिए अ, तो हमारे कंठ से आवाज़ आती है, तो ये हमारा कंठ के साथ जाएगा। सुमित्रा में प्रत्यय क्या है? तो सुमित्रा, आ रहा है ना, तो ये आ के साथ जाएगा हमारा। जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक होता नहीं है, क्योंकि ये नाक से स्वर निकलती है, विवृत होता नहीं है, जी ओठ का है ये। और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, और दो, निर्नुनासिक हो सकता है, वृत्ताकार स्वर होगा नहीं, क्योंकि ये भी मुख का, तो यही होगा जो ध्वनि मुख से निकलती है, नाक से नहीं निकलती। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देश के सभी लोग एकजुट हैं। चलिए ये ठीक लग रहा है, आगे का देख लेते हैं। हमें अशुद्ध भाषा का उपयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सदा सत्य के साथ ही रहना चाहिए, सेंटेंस गलत है, सदा सत्य के साथ रहना चाहिए। बात करो मत, ये भी गलत है, ऑर्डर। और तो हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा, ये पहला आ के साथ जाएगा। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन 9 है, जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्दों का लोप रहता है, पदों के बीच और शब्दों का लोप रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम द्वंद्व समाज, बहुब्रीहि समाज, तत्पुरुष समाज, द्विगु समाज, नहीं, ये तो नहीं होगा। तो क्योंकि ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही ये द्वंद्वी लग रहा है, बीच में लोप होता है और डिफरेंस पूछते हैं। क्वेश्चन 10 के साथ चलते हैं। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड देखते हैं, परिणत, तो ये गलत है हमारा। उसके बाद अनुष्ठान तो दे ही रखा है, तो स्थान कोई मतलब ही नहीं है। सत्र, शास्त्र,
तो ये कुछ होता ही नहीं है हमारा। इसे देख लीजिएगा, यहाँ पे नहीं है। पूछा गया कौन सा सही विच्छेद है, तो ये अंत्योपंथ ही होगा। आदि प्लस उपांत ये और ये अंत मिल के ओ हो जाता है, सॉरी यो बन जाता है वो। रूल में एक मैंने हिंदी क्लास ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, उसमें देख लीजिएगा रूल। नेक्स्ट देखते हैं हम, किस शब्द में एक उपसर्ग नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन में बी के साथ जाएगा। कुशल एक अपने आप में वर्ड है, ये इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो कुशल वर्ड होता है। सुमित्रा में प्रत्यय क्या होगा, प्रत्यय हमेशा लास्ट में लगाए जाते हैं, याद रखिएगा। उपसर्ग पहले लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगाए जाते हैं। तो सुमित्रा में त्रा, तो मतलब आ हो गया यहाँ भी, तो ये आ के साथ जाएगा हमारा। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, मतलब जिसमें कर्म नहीं हो रहा है कोई, तो स्वेटर बिन रही है, क्रिया हो रही है। चालक गाड़ी चला रहा है, क्रिया हो रही है। खा रहा है, ये भी क्रिया हो रही है। मुँह चला रहा है ना, हैंड मूवमेंट। लेकिन हंसना कोई क्रिया नहीं है, हंसना रोना ये सब कोई क्रिया नहीं है, ये अच्छी क्रियाएं होती हैं। हंसना ये कोई अकर्मक क्रियाओं में आती हैं। घोंसलों में चिड़िया कौन सा कारक है, तो सबसे बड़ी बात है घोंसले में चिड़िया, मतलब क्या है, घोंसले पर चिड़िया, तो अधिकरण कारक होगा इसका, में पर। सुधा का अनेकार्थिक शब्द क्या है, सुधा मतलब जानता ही अमृत और पानी से लेता है, मतलब वो होता है। बादल घोड़ा कोई मतलब ही नहीं है सुधा का। ज़मीन धूप से भी मतलब नहीं है, वृक्ष से भी मतलब नहीं है, तो अमृत और पानी इसका आएगा। बारहसिंगा शब्द में समास कौन सा है, ये एक स्पेशल शब्द है। बारहसिंगा कोई हर तरह के इसके जानवर नहीं होते हैं, तो बहुब्रीही के साथ जाएगा हमारा ये। मनोयोग एक विसर्ग संधि है। मैंने फिर से कहा कि मैंने हिंदी की क्लास ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। मना योग, इसका सही विच्छेद यही होगा, मना प्लस योग, ये कुछ होता नहीं है। मना यज्ञ भी नहीं होता, मनोयोग भी नहीं होता, ये विसर्ग संधि है, याद रखिएगा। ये गुण संधि मत समझिएगा वो की मात्रा देख के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से स्वर वर्ण की पहचान करिए, तो स्वर्ण कौन सा है देख लीजिए। का व्यंजन है, या रला भी नहीं होता, अंतस्था ताभा भी नहीं होता, तो ई हमारा स्वर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपादक के नाम पत्र में सेवा किस ओर लिखा जाता है, सेवा में, तो ये बहुत इजी सा है। सेवा अब हमेशा बाईं ओर लिखते हैं, चाहे किसी को भी पद लिखे देखते हैं ऊपर संपादक के नाम पे। तो कौन सा अयोगवा है, तो अयोगवा अंग आ होता ही आ है। वर्णमाला में अभी बहुत जल्दी आपको एक वर्णमाला की भी सीरीज़ दे दूंगा क्वेश्चनों की, तो उसमें भी देख लीजिएगा आप। तो अयोगवा अंगाहा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सुरेश का सही संधि विच्छेद क्या है, तो सुरेश का आप देख सकते हैं, सुर प्लस ईस। पहले एलिमिनेशन मेथड देखते हैं, सुर ये नहीं होगा, सुर प्लस देश भी नहीं होता है, सुर प्लस रेश भी नहीं होता है, तो एक ही बचा हमारा सुर प्लस ईस, यही ऑप्शन होगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो हमें यहाँ शुद्ध देखना है। ताजी गन्ने की रस पी लो, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। ताजी गन्ने की रस, कोई ऐसा सेंटेंस नहीं होता। ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ये हो सकता है, थोड़ा सही लग रहा है। ताजे गन्ने का रस यहाँ बिकता है, नहीं, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यही होगा हमारा ऑप्शन, ये भी नहीं होगा। चलिए 23 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 23 संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है, तो संश्लिष्ट नहीं, ये विश्लिष्ट कहते हैं। संज्ञाओं के साथ जो विभक्तियाँ यूज़ होती हैं विशिष्ट होती हैं, इसलिए। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम कौन सा सही युग्म है, तो तोन तुंदरु नहीं होता, अक्षर नहीं होता है ये। भूख और च भी नहीं होता, तो ने इस नहीं होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वह साइकिल मेरी है। जब भी अर्थ हो जाता है किसी चीज़ के बारे में अधिकार दिखाने के लिए, तो उसका संबंध अपने से हो जाता है, तो संबंध कारक ही होगा इसमें। में पर होता है, समाधान के लिए दिया जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा जो काम करते हैं उसे करण कारक होते हैं, तो ये तीनों नहीं होगा, संबंध होगा। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो ये ब्रज बोली जाती है, भोजपुरी भी बिल्कुल बोली जाती है, कन्नौज भी बोली जाती है, कन्नौजी, लेकिन मेवाती नहीं है, मेवाती राजस्थान की तरफ होती है ये सब। मगही किस उप भाषा की बोली है, मगही बिहार से रिलेटेड है, तो ये बिहार ही होगी। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन देखते हैं हम। अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या है, तो जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुलीन होता है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
ज्यूरिसडिक्शन के लिए समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द होगा तो ये क्षेत्राधिकार होता है हमारा, कार्य क्षेत्र नहीं होगा। ज्यूरिडिक्शन होता है एक क्षेत्राधिकार, कानून का आपने दिया होगा जज। ज्यूरिडिक्शन होता है कि एक विशेषाधिकार क्षेत्राधिकार होता है किसी चीज़ का, विशेष क्षेत्र भी नहीं होगा, विशेषाधिकार भी नहीं, क्षेत्राधिकार होता है, उसके अंदर अधिकार होते हैं उनके, कोई विशेष रूप से दिया नहीं जाता है, वो उन्हीं का अधिकार होता है वहाँ पे। कहार शब्द का लिंक क्या होता है तो एक कहारिन होता है। 32 देखते हैं। हराश का विलोम शब्द क्या है? हराश का तो वृद्धि होगी, अगर कोई कम हो रही है तो बढ़ना ही होगा उसका। अंगना शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? अंगना स्त्री से रिलेटेड भी कभी कहीं मिलता है देखने को। आंगन हमें होना चाहिए था, जैसे लगता है लेकिन नहीं होगा ये। गांव नहीं होगा, पल्लू नहीं होगा, स्त्री से यहाँ पे रिलेटेड है। दो प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच कौन सा चिन्ह लगता है? तो ये संयोजक लगता है, सभी जानते हैं। हथियाना में कौन सी धातु है? तो ये नाम धातु होती है। हथियाना, गिलगिलाना, बतियाना, ये सब जितने भी याना लास्ट में जितने भी लगते हैं ये सब नाम धातु क्रियाएं हो जाती हैं हमारी। हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो हाथी का समानार्थी शब्द हम देख सकते हैं, ऑप्शन ए के साथ जाएगा हमारा, आ के साथ जाएगा हस्त। वह कल मुझसे मिलने आएगी में कौन सा सर्वनाम है? तो वह लगा हुआ है, तो कोई डाउट ही नहीं है, पुरुषवाचक होता है और संबंध होगा नहीं, मध्यम होगा नहीं, ये नहीं होगा। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी आप पहुंच जाएंगे। अगर आपको डाउट हो रहा है तो माँ सुबह नाश्ता बनाती है में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो स्थान का कोई मतलब ही नहीं है, रीति से भी मतलब नहीं है, परिणाम कुछ हमें मिल ही नहीं रहा है, तो सीधी सी बात है कालवाचक हो गया कि सुबह बना रही है तो कालवाचक हो गया हमारा। आदिकाल की रचना खुसरो से बेटर कुछ नहीं है, आदिकाल की रचना खुसरो, खुमार, रासो यही होगा, क्योंकि वहाँ रासो का मतलब होता है राजा की बढ़ाई करने वाला। तो उनकी उस समय ज़्यादातर जब खुसरो लिखते थे तो वो यही था उनका कि वो राजा की बढ़ाई करते रहते थे, या बढ़ाई करो या मर जाओ, तो वही है कि रासो मतलब बढ़ाई करना उन लोग की। छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तो ये एक संकर शब्द है, छाया प्लस दार, दो शब्द से मिलकर बना है। टूटेगा तो कोई मतलब नहीं होगा इसका। चलिए वो देखते हैं। वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं उसे ऋण कहते हैं। ये ऋण होता है जिसका कोई सार्थक नहीं होगा। संकर शब्द छायादार है, ऋण का खंड करेंगे तो उसका कोई सार्थक मीनिंग नहीं निकलती है। चलिए ठोस शब्द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 42 ओ शब्द पर्यायवाची है तो ये ढेर का है, ढोंग का नहीं होगा यहाँ पे, ये भी नहीं होगा, ढेर का भी नहीं होगा। एक संयुक्त व्यंजन है। इसका एक ट्रिक बताता हूँ मैं। सर श्रीमान, जैसे मैंने याद किया है, क्या कहते हैं ये, एक ट्रिक है, सर श्रीमान, सर हो गया ये और ये श्री हो गया, सर श्रीमान, तो ये हमारा सर श्रीमान ये हो गया, तो याद रखिएगा। तुलसी कृत में कौन सा समास है? तो तुलसी कृत में हमारा तुलसी द्वारा कृत हो गया, तुलसी से कृत हो गया, तत्पुरुष समास होगा। सधर्म का संधि विच्छेद क्या होगा हमारा? तो मैंने बताया था आपको, जब अभी संधि की आप क्लास देख लीजिएगा मेरी, सत प्लस धर्म होता है इसका, सद्धर्म। नेक्स्ट देखते हैं हम, युवा का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो युवा का स्त्रीलिंग हमारा युवती हो जाएगा। 47 देखते हैं, गुरु के द्वारा शिष्य को पत्र में अभिवादन क्या होगा? तो गुरु हमेशा शुभाशीष ही देंगे, तो यही हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। उद्धरण चिन्ह के कितने रूप होते हैं? तो ये 2 रूप में होते हैं, छोटा बड़ा 2 रूप। इसके छोटा उद्धरण चिन्ह, बड़ा उद्धरण चिन्ह होता है ये। पेड़ से बंदर कूदा तो अलग हो रहा है, तो अपदानकार होगा, अलग होने के अर्थ में यही होता है। काटना का तत्सम क्या है? तो काटना का तत्सम कर्तन है। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे टॉप 50 प्रैक्टिस सेट के हिंदी के, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इसे बार बार लगाइएगा, देखिएगा। और जो भी आपसे जो भी हो उसमें कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। तो मैं नेक्स्ट क्लास भी इसी के ऊपर बनाऊंगा, वरना मैं सार संग्रह टाइप में दूंगा, मतलब कि टॉप 100 क्वेश्चन हिंदी के, फिर टॉप 100 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, इस टाइप में दूंगा मैं। क्वेश्चन टाइप में नहीं दूंगा, डायरेक्ट लाइन और उसके आगे 1 लाइनर टाइप में, तो वो ज़्यादा सही रहता है पढ़ने के लिए।
तो चलिए जब चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट था जो कि बहुत किताबों और उससे देख के मैंने बनाया है। काफ़ी कोचिंग के 2-3 पिछले ईयर की देखे और फिर किताबें लाया था 2-3, उसमें प्रैक्टिस सेट में देखा, वो तो उससे मिला-जुला के मैंने ये बनाया। होप अच्छा लगा आपको और बताइए कितने नंबर आपने इसमें अगर पहली बार करें तो कितने नंबर आए हैं आपके 50 में से। कोशिश तो ये है कि 50 में से 50 नंबर आने चाहिए। हिंदी है क्योंकि 2 से हाफ़ की माइनस नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको गेन हिंदी में ही करना पड़ेगा। रीजनिंग में आप 40 तक ला सकते हो और जनरल नॉलेज में भी 35 प्लस, और एक ही ऐसा सब्जेक्ट है हिंदी में कि 50 से 50 मार सकते हो, 48 भी। तो ध्यान से करिए इसे, चैनल में बने रहें और वीडियो एंड तक देखिए। चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब करिए। धन्यवाद।